जो ही परवान चढ़ा उन फवाने शबाब आया तो उसकी पेशानी सजदे के तकद्दुस से माला माल हो गई। उसकी आंखों में हया और शर्म के पहरे आ गए, उसके ख्यालों में पाकीज़गी आ गई, उसकी जिंदगी के शबो रोज नेकी के माहौल में बसर होने लगे। उसकी रातें जिक्र इलाही में, तिलावत कलाम मजीद में और दिन याद इलाही में रोजे से गुजरने लगे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, क्योंकि जवानी अगर इबादत में गुजर गई तो बुढ़ापा तो पुरनूर है ही है। सबसे मुश्किल मरहला जिंदगी का जवानी का है। शैतान ज्यादा वर्गलाता है किसी शख्स को जब वो जवानी के मरहलों से गुजर रहा होता है। तो जिसकी जवानी खैरियत के साथ गुजर गई और उसने अपनी जवानी के तकद्दुस को महफूज रख के मंजिल तक पहुंचा लिया, अपनी इस्मत के जौहर की हिफाजत की, अपनी आबरू को लुटने नहीं दिया, अपनी आंखों की शर्म व हया पर पहरे बिठाए और आंख को बर्बाद नहीं होने दिया और अपनी जिंदगी के तकद्दुस का पहरा दिया, तो जो जवान अपनी जवानी को खैरियत के साथ गुजार गया। किसी ने कहा था ना, किताब जीस्त का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। तो जवानी जिसकी मंजिल तक पहुंच गई खैरियत के साथ, आफियत के साए में। मुश्किल तो बड़ा है जवानी को मंजिल तक ले जाना, खैरियत के साथ, दागदार ना होने देना, जवानी के तकद्दुस को रुसवा ना होने देना, इस्मत के जौहर पे कालक ना लगने देना, ख्वाहिशात को गालिब ना आने देना। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई मुश्किल काट गया, जवानी के थोड़े से अय्याम में गुजार गया, अल्लाह अकबर। हजरत शेख खतली कहते हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मुर्शिद हैं, अद्दुनिया यौमुन वलना फीहा सौमुन। वो कहते हैं दुनिया एक दिन है, हम रोजा रख के गुजार रहे हैं। तो रोजा रख के सारा दिन गुजर ही जाता है, दोपहर भी आती है गुजर जाती है, और असर का वक्त भी आता है गुजर जाता है, खाने का वक्त भी आता है, चाय का वक्त भी आता है, सब कुछ होता है लेकिन गुजर जाता है। इफ्तार तक बंदा पहुंच जाता है। जिसने जिंदगी रोजे की तरह गुजार दी, जिसने जवानी रोजा रख के गुजार दी, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया, मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया। अजर कितना बड़ा है, सुनिए अल्लाह के महबूब की जुबान से सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो सैयद अबू हुरैरा के जरिए से हमारे तक पहुंचा, फरमाया कयामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी। और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, उस पसीने का एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा। एक कतरा दुनिया पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए। उस पसीने में लोग शराबूर होंगे। लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश, ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी खौफुल्लाह। इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा, और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो 4 दिन 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन। फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी, और आज उसका तू कितना बेहतर सिला मुझको दे रहा।